हम सरोज खान की दिल दहलाने वाली कहानी सुनाने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो हिम्मत, दर्द, इंडस्ट्री, प्यार और भूल भुलैया सब कुछ साथ लिए चलती है। बचपन में ही फिल्मों में बेबी श्यामा के नाम से काम शुरू किया। 3 साल की उम्र से ही कैमरे के सामने वो मुस्कुराती चली गई। लेकिन घर की खानदानी जिंदगी कुछ आसान नहीं थी। उनके पिता किशन चंद संधू सिंह एक जमाने में कराची में अच्छे कारोबार वाले आदमी थे, लेकिन 1947 के विभाजन की मार के बाद सारा कुछ खत्म हो गया और परिवार मुंबई के स्लम में पलने को मजबूर हो गया। उनकी वजह से 3 साल की उम्र से सरोज ने मोहताज होना शुरू कर दिया था, जिसने उन्हें मेहनती और जिद्दी बना दिया। या उस दिन की बात करें जब उनकी मां ने नोटिस किया कि बच्ची अपनी ही छाया देखकर डांस कर रही है। कुछ लोग इसे पागलपन समझ लेते थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा था, ये बच्ची कोलेजन नहीं, चाहत है, मर्जी है। यही से शुरू हुई उनकी फिल्मी सफर की आधारशिला। ये वो टाइम था जब वो 10 से 11 साल की उम्र में बैकग्राउंड डांसर बन गई और नजराना जैसी फिल्मों में कदम रख दिया। फिर मुंबई के बड़े कोरियोग्राफर बी सोहन लाल की निगाहों में आई और उन्होंने सरोज को सिखाई भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, सब कुछ सिखाया। लेकिन फिर क्या हुआ? 13 साल की मासूम सी लड़की ने बड़े गुरु से प्यार कर लिया। एक दिन गुरुजी ने उनके गले में धागा बांध दिया और सरोज बेखबर ही शादी की दुनिया में कूद पड़ी, वो भी 43 साल के इंसान की पत्नी बनकर। नन्ही सरोज को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके गुरुदेव पहले से ही शादीशुदा थे, वो भी 4 बच्चों के पिता। ये सारा सच उन्हें तब पता चला जब 1963 में वो पहली बार मां बनी, यानी 14 साल की उम्र में जब वो अस्पताल गई। तब कहीं जाकर दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें बताया कि ये शादी कुछ अलग ही थी। लेकिन सच क्या है? उम्र इतनी कम और दुनिया की जटिलताएं इतनी ज्यादा। उनके पहले बेटे का नाम रखा गया राजू खान, जो आगे चलकर हैंडसम कोरियोग्राफर बने। लेकिन शादी का सहरजल भी जल्द बदल गया जब उन्होंने अपनी मां सरोज खान से कहा कि पिता मुझे अपना नाम दे, तो बी सोहनलाल ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका नाम पहली वाली फैमिली के साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद दोनों में दरार बनने लगी। दिल टूटने के साथ साथ सरोज ने एक और दर्द झेला। दूसरी बेटी का जन्म हुआ, पर बच्ची 6-8 महीने में चली गई। उस गम ने तो उनकी जिंदगी ही बदल दी। 1965 के आसपास एक तरफ बी सोहनलाल की सेहत बिगड़ गई, एक दिल का दौरा पड़ा, दूसरी तरफ सरोज फिर से उनके पास पहुंची। लेकिन रिश्तों की टूटन अब बहुत गहरी थी। फिर भी एक बेटी कुकू आई, लेकिन वो भी 8 महीने से ज्यादा नहीं रही। इसके बाद वो अपने 3 बच्चों का खुद ख्याल रखने लगी। दुनिया उन्हें एक सिंगल मदर मानने लगी। लेकिन सरोज को उस खामोशी और मजबूरी में भी एक और आवाज मिली, कोरियोग्राफी। शुरुआत में वो बी सोहनलाल की सहायक बनी, लेकिन सालों मेहनत के बाद 1974 में उन्होंने गीता मेरा नाम फिल्म में खुद को कोरियोग्राफर के रूप में पिरोया और इंडस्ट्री मुंह ताकते रह गई। लेकिन रिकॉर्ड और टीवी की चमक तब आई जब हवा हवाई, मेरे हाथों में तू, 1, 2, 3 जैसे गानों ने उन्हें पहचान दी। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की बॉडी लैंग्वेज में जान उड़ा दी। जाहिर है वो सिर्फ डांसर नहीं थी, वो एक ऐसी इंसान थी, ऐसे दौर की सोच थी जो पत्थर को भी नचा दे। लेकिन ये इश्क की कहानी खत्म नहीं हुई। 1975 में सरोज ने दूसरा कदम उठाया और बिजनेसमैन सरदार रोशन खान से शादी कर ली, इस्लाम कबूल किया और एक बेटी सुकैना भी हुई। दूसरी शादी में उन्होंने वही चेक बैलेंस पाया जो पहले में नहीं पा पाई। उनके नए पति ने बच्चों को अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई और पुरानी बीवी के साथ रिश्तेदारी को बहन जैसा बताया। सोचिए, 14 में माँ, 26 में चेहरा बनी, 71 में दुनिया से विदा ले गई। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, कई फिल्म फेयर और 2000 से भी ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की। हाँ, ये वही लड़की है जिसका नाम निर्मला नागपाल था। प्यार, मजबूरी, गुरु शिष्य का रिश्ता, घर की जरूरतें, इंडस्ट्री की चमक धमक में वो खुद को भूली नहीं, बल्कि हर दर्द को डांस में तब्दील कर दिया। वो ये सब झेल सकी क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा, उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ बनना है। उन्होंने खुद को एक शिक्षक, माँ, कोरियोग्राफर के रूप में साबित किया। याद रखिए, उनका सच ये नहीं कि वो 14 की उम्र में माँ बन गई, बल्कि यह है कि उस उम्र में उन्होंने वही सीख लिया जो हम जिंदगी भर नहीं सीख पाते। सहन शक्ति, समर्पण, आत्मनिर्भर, अजीज जिंदगी के बीच खुद का स्टाइल, और आखिर में उन्होंने सपना नहीं, लेगेसी छोड़ी। समाज चाहे कुछ भी कहे, सरोज खान ने अपनी कच्ची उम्र को कला बनाया, कला को पहचान दी और पहचान को इतिहास में दर्ज किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।